चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कला संबंध स्रोत और कला असंबंध स्रोत। अब देखिए कला संबंध स्रोत क्या है कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, और इसको क्या बोलते हैं, इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। अब देखिए इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट एक्चुअल है क्या और कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है क्या। सबसे पहले देखिए कि प्रकाश का एक सोर्स लीजिए लाइट का, और इसके सामने एक पर्दा रहती है, तो पर्दा में दो छिद्र कर दीजिए, वाह, तो क्या होगा, दोनों छिद्र से क्या निकलेगी, लाइट निकलेगी ना। दोनों छिद्रों से लाइट का आवृत्ति तरंगदैर्घ्य क्या होगा, एक नंबर में देखा जाए आवृत्ति और दूसरा तरंगदैर्घ्य। आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य क्या होगा, समान होगा। अगर दोनों सोर्स से ये S1 S2 स्लिट 1 स्लिट 2 दोनों स्रोतों से उत्सर्जित होने वाली प्रकाश तरंगों की आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य आपस में बराबर हो, तो इस प्रकार की प्रकाश स्रोत को किस नाम से जाना जाता है, कला संबंध स्रोत। समझे बात क्या बोले। यहाँ पर जो पर्दे में जो लाइट प्राप्त होगी, ये मान के चलिए पर्दा है, ये पर्दा में जो लाइट प्राप्त होगी तो श्रृंगग्रत के रूप में प्राप्त होगी, मतलब उजाला अंधेरे के रूप में जाएगी। अब देखिए ये हम लोग टॉपिक चर्चा कर देंगे आगे जब हम प्रकाश के व्यतिकरण पढ़ेंगे। श्रृंग और गर्त है क्या। अब यहाँ पर परिभाषा हम लोग कैसे दे सकते हैं, प्रकाश के दो स्रोत को कला संबंध स्रोत कहलाता है, जिसमें उत्सर्जित होने वाली प्रकाश तरंगों की आवृत्ति एवं तरंगदैर्घ्य आपस में बराबर हो। समझे बात, आपस में बराबर हो तो उसे कला संबंध स्रोत कहा जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर दो को बल्ब लगा देंगे, मान के चलिए यहाँ पर एक बल्ब और यहाँ पर एक बल्ब, ये बल्ब 1 ये बल्ब 2, यहाँ पर एक पर्दा है, यहाँ पर एक छिद्र कर दिया, यहाँ पर एक छिद्र कर दिया। अब देख क्या होगा, दोनों छिद्रों से जब प्रकाश उत्सर्जित होगी, यहाँ पर पर्दा में जो लाइट प्राप्त होगी तो क्या होगा बोले तो ये प्रकाश तरंगों की आवृत्ति एवं तरंगदैर्घ्य आपस में बराबर नहीं होगी, तो इस प्रकार के प्रकाश को हम किस नाम से जानेंगे, कला असंबंध स्रोत। तो इसका परिभाषा कैसे देंगे, वे दो प्रकाश के स्रोत को कला असंबंध स्रोत कहा जाता है, जिसमें उत्सर्जित होने वाले प्रकाश तरंगों की आवृत्ति एवं तरंगदैर्घ्य आपस में बराबर ना हो, इसमें बराबर हो इसमें ना हो। समझे, तो उसे कला असंबंध स्रोत कहा जाता है। तो यही वाला सवाल जैसे जेट बोर्ड 2015 में यही वाला सवाल घुमा फिरा के थोड़ा पूछ दिया था। क्या पूछा था कि कला संबंध स्रोत क्या है, इसे प्रयोगशाला में किस प्रकार उत्पन्न किया जा सकता है। तो इसको बनावटी रूप से लिखना है। कैसे लिखना है, जो आप डायग्राम में देखें वही वाला लिखना है, लेकिन किस ढंग से इसको सजा के लिखना है। सबसे पहले क्या लेना है कि प्रयोगशाला में सबसे पहले इनको विद्युत बल्ब को लेते हैं, प्रकाश की सोर्स होना चाहिए। सबसे पहले विद्युत बल्ब लेते हैं, विद्युत बल्ब के सामने एक हम लोग पर्दा को रख देते हैं, पर्दे में दो संकीर्ण छिद्र कर देते हैं, उससे कुछ दूरी पर एक दूसरे पर्दा को रखा जाता है। दो प्रकाश की स्रोतों से उत्सर्जित होने वाली प्रकाश तरंगों की आवृत्ति एवं तरंगदैर्घ्य आपस में बराबर होगी, तो इस प्रकार से प्रयोगशाला में कला संबंध स्रोत को उत्पन्न किया जा सकता है। समझे बात क्या बोले कि कितने को प्रकाश की सोर्स होना चाहिए, एक, लेकिन यहाँ पर हो गया दो, तो दोनों का क्या होगा, एक ही लाइट से ना प्राप्त हो रहा है दो को सोर्स, और यहाँ पर दो को सोर्स है, दो को लाइट से प्राप्त हो रहा है। दो को लाइट जब भी लगा देंगे तब तो उसका आवृत्ति एवं तरंगदैर्घ्य आपस में कभी मैच नहीं करेगा, थोड़ा अप डाउन होगा तो भी होगा। तो इस प्रकार के सोर्स को हम किस नाम से जाना जाता है,
काला असंबद्ध स्रोत है। समझे बात? ये दो सवाल यही है। अब देखिए ये वाला टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये प्रकाश के व्यतिकरण। प्रकाश के व्यतिकरण है क्या? प्रकाश के व्यतिकरण में दो प्रकाश की स्रोतों से उत्सर्जित होने वाली प्रकाश आवृत्तियां एवं नियत कालांतर के दो तरंगों की एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं तथा उसका परिणामी तीव्रता दीप्त तथा अदीप्त के रूप में प्राप्त होती है। जो एक फ्रिंज के रूप में प्राप्त होती है उसे प्रकाश की व्यतिकरण कहा जाता है। जिस बिंदु पर तीव्रता अधिकतम होती है उसे उच्चिष्ट कहा जाता है और जिस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है उसे निम्निष्ट कहा जाता है। अब देखिए इसमें कुछ शर्तें हैं। पहला शर्त क्या है कि इसमें दो शर्तें, दो प्रकाश की तरंगें काला संबद्ध स्रोत होना चाहिए। दूसरी बात, दोनों झिर्रियों के बीच की दूरी बहुत न्यूनतम दूरी पर होना चाहिए। स्रोत तथा पर्दे के बीच की दूरी अधिकतम दूरी पर होना चाहिए। दूसरी बात, तो स्लिट की जो छिद्र है वो संकरा होना चाहिए, मतलब बहुत छोटा छिद्र होना चाहिए। समझे बात क्या बोले? अब देखिए आगे, सबसे पहले आते हैं डायग्राम के माध्यम से इसको ठीक करके देखिए पूरा पूरी पकड़ में आ जाएगा। सबसे पहले इसमें लेते हैं क्या, एक प्रकाश की सोर्स ऑफ लाइट, क्या बोलते हैं इसको? सोर्स ऑफ लाइट। इसमें देखिए यंग एक साइंटिस्ट का नाम था और यंग ने दो सिस्टम मान के चले। पहला सिस्टम क्या माने? श्रिंक, और दूसरा गर्ज। जैसे प्रकाश की किरण को हम लोग इस ढंग से लेंगे कर्व लाइन, तो इसको बोलते हैं श्रिंक, और जो हम लोग लेंगे टूटा लाइन मतलब ब्रोकन लाइन, इसको बोलते हैं गर्ज। श्रिंक और श्रिंक मिलेगा तो वहां पर उजाला प्राप्त होगा मतलब डिप्थ, और श्रिंक गर्ज मिलेगा तो वहां पर अंधेरा प्राप्त होगा। देखिए यह श्रिंक और यह हो गया गर्ज, यह श्रिंक, यह हो गया गर्ज। अब इसके आगे को पर्दा रख दिए, यहां पर एक को स्लिट रख दिए, यहां पर एक को स्लिट रख दिए। बीच में क्या लग रहा है देखिए, तो बीच में लग रहा है कि ये फुल्ली अंधेरा होना चाहिए यहां पर, लेकिन वास्तव में क्या मिलेगा, ये मिडिल पॉइंट में सबसे ज्यादा उजाला मिलेगा। देखिए कैसे, ये स्लिट 1 मान ली जाए, ये स्लिट 2। यहां पर फिर लाइट प्राप्त होगी क्या, श्रिंक, फिर एक को लीजिए गर्ज, फिर श्रिंक। वाह, ये लाइट पूरा चलता जाएगा। कुछ देर बाद यहां से लेना शुरू करिए, पूरा लिखिएगा तो टाइम लगेगा एग्जाम में, इसलिए पूरा लेने का जरूरत नहीं है, थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिए। जो कि एक दूसरे में ओवरलैप दिखाना होगा, जो कि दोनों प्रकाश की तरंगे एक दूसरे पर ओवरलैप है मतलब अध्यारोपित होते हैं, तब जाके मिलेगा दीप्त तथा अदीप्त, उसी को बोलते हैं फ्रिंज। और उसी फ्रिंज को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश की व्यतिकरण। अब देखिए ये श्रिंक लिए, फिर ले लीजिए क्या, गर्ज। देखिए एक दूसरे पर ओवरलैप है, एक दूसरे पर चढ़ा हुआ है। फिर क्या लिए, श्रिंक, फिर श्रिंक, फिर ले लीजिए गर्ज, इधर से भी गर्ज, फिर लीजिए श्रिंक, इधर से भी श्रिंक, इधर से देखिए गर्ज, इधर से जा रहा है गर्ज, फिर देखिए श्रिंक, इधर से जा रहा है श्रिंक, फिर देखिए गर्ज, इधर से भी जा रहा है गर्ज, जो एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहा है। अब यहाँ पर लगा दीजिए पर्दा। अब पर्दा में मिडिल पॉइंट में क्या होना चाहिए, यहाँ पर तो फुली पर्दे का आड़ है, यहाँ पर मिडिल में अंधेरा होना चाहिए, लेकिन वास्तव में नहीं, वो उल्टा हो जाता है। देखिए मिडिल में श्रिंक मिल रहा है, यहाँ पर श्रिंक मिल रहा है, श्रिंक मिल रहा है, श्रिंक मिल रहा है, श्रिंक वहां पर मैक्सिमम ब्राइट होगा। मिडिल पॉइंट में, ओरिजिन पॉइंट में मैक्सिमम ब्राइट होता है। अब देखिए आगे, ये श्रिंक, यहाँ पर ये श्रिंक, ये पॉइंट को मिला दीजिए और ये रेखा मिला दीजिए। वाह,
जहां पर श्रिंक श्रिंक मिलेगा यहां पर क्या आएगा, यहां पर उजाला प्राप्त होगा, मतलब ब्राइट। जहां पर श्रिंक और गर्त प्राप्त होगी, देखिए ये श्रृंगार 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 श्रृंगार, ये लाइन को मिला दीजिए तो यहाँ पर डार्क प्राप्त होगा, क्या होगा, डार्क। यहाँ पर श्रृंगार 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 मिला दीजिए इसको, ये लाइन को मिला दीजिए, जहां पर मिलेगा ये पॉइंट क्या बन जाएगा, डार्क मिल जाएगा। वाह, तो इसी परिघटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश की व्यतिकरण, समझे। तो बस यही था ये सवाल।